देखो, मैंने आपके लिए करा दिया था यहाँ तक डेरिवेशन कि पथांतर जो होगा एस टू ए वो बराबर होगा हमारा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी के। इतना पथांतर होगा, ठीक है। ओके, एक मिनट रुके रहो, चौक का बंदोबस्त देख लूँ मैं। ठीक, तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी ये पथांतर होता है। अब मैंने बताया था दो तरह का व्यतिकरण होगा, एक होगा संपोषी व्यतिकरण और एक क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए वो होता है एम लैम्डा। क्या होता है, एम लैम्डा, ठीक है, मैंने करा रखा है। और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर एम लैम्डा, इसका मतलब एस टू ए बराबर एम लैम्डा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसे समीकरण नंबर एक कह दूं, हमने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पथांतर इतना ही निकाला था। अब अगर इसे हम समीकरण नंबर एक कह दें तब क्या होगा, एस टू ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, यही तो रख सकते हैं इसकी जगह पर, बराबर एम लैम्डा। एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी एम, डी यहाँ पर गुणा कर जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब ये एक्स क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट बनाया था आपके लिए कि डबल स्लिट है, एक यहाँ पर टन जाएगी, दूसरी यहाँ पर टकराएगी आकर के, ठीक है। ये वाला बनाया था मैंने, और मैंने कहा था ये वाली दूरी एक्स है। इसका मतलब ये था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, सही है। और हम यहाँ पर रख रहे थे एम बराबर 0 1 2 3 4। अगर एम बराबर 0 रखेंगे तो पहली केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज मिलेगी, मतलब 0 का मतलब है यहाँ वाली, इस वाली पोजीशन पर केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज मिलेगी। 1 रखेंगे तो पहली केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज मिलेगी, 2 रखेंगे दूसरी दीप्ति फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हम 3 रखते जाएंगे, तीसरी मिलती जाएगी। ये तो हो गया संपोषी व्यतिकरण के लिए। अगला है विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो पथांतर जो होगा वो होता है 2m-1/2 इंटू लैम्डा। ये भी मैंने करा रखा है, ठीक है। पथांतर का मतलब है एस टू ए, यही तो पथांतर है। 2 को इसके नीचे भेजोगे तो m बचेगा, 2 से तो कट जाएगा, -1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। पथांतर एस टू ए की वैल्यू रखो फिर से एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, m-1/2 इंटू लैम्डा। फिर x की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो आ जाएगा m-1/2, और d ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आप यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हो कि डी लैम्डा डी ये दोनों में एक जैसा है। यहाँ पर m है और यहाँ पर m-1/2, तो विनाशी में केवल क्या करना होगा, m-1/2। बाकी दोनों जगह हमारे पोर्शंस कैसे होंगे, सेम होंगे। ये बचा हुआ पार्ट था। अब अगर आप यहाँ पर m बराबर 2 रखोगे तो दूसरा व्यतिकरण होगा, मतलब पहली फ्रिंज मिलेगी, पहली विनाशी व्यतिकरण होगा। 3 रखोगे फिर अगली मिलेगी, 4 रखोगे फिर अगली मिलेगी, ठीक है। इस तरह से ये भी पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। आप केवल यहाँ तक नोट करो, फिर मैं लिखा रहा हूँ उसे लिखो। देखो, चूंकि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उजाला ज्यादा होगा अगर प्रकाश की तरंगें टकराएंगी, ठीक है। यहाँ आप ये कहो ये ज्यादा दृश्यमान होगा, तो ज्यादा दृश्यमान होगा उसे हम कहते हैं दीप्त फ्रिंज। क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज, ठीक है। क्या नाम देते हैं, दीप्त फ्रिंज। और जो कम दृश्यमान होगा या जो कम दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त विनाशी व्यतिकरण जहां पर होगा फ्रिंज।
नहीं आ रही बात समझ में? जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण वो दीप्त फ्रिंज, जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण वहां पर अदीप्त फ्रिंज। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर m बराबर 1 रखना स्टार्ट करूं तो पहले की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी मिलेगी, पहली अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी मिलेगी। भाई ये x जो हमारा निकल रहा है वो केंद्रीय फ्रिंज से ही तो दूरी है, तो अगर मैं यहाँ पर m बराबर 0 रखता हूँ तो केंद्रीय फ्रिंज मिलेगी, मतलब मुझे वहीं पर पोर्शन मिलेगा ये वाला। 1 रखूंगा तो पहली दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, 2 रखूंगा दूसरी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। इसी तरह से यहाँ पर 1 रखेंगे तो पहली अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, 2 रखेंगे तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी प्राप्त होगी। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा आपके लिए। 3 इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। अब एक चीज़ बहुत पूछी जाती है पेपर में, मुझे चैप्टर अभी खत्म कराना है, ठीक है, टाइम चाहे आगे पीछे कितना भी हो जाए। एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि संपोषी विनाशी व्यतिकरण के बाद फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। क्या पूछा जाता है? फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई देखो कैसे करके निकालते हैं। आश्रम में पता है मैंने दिखाया था, जुकाम रहता था मुझे बहुत, तो डॉक्टर ने बताया था इसी से एलर्जी है तुम्हें, इसके चौक से उससे। ठीक है, तो मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, जहाँ तक उम्मीद है इसे व्हाइट बोर्ड पे लेकर के आऊँगा। बहरहाल, तो अब हमारी जो पूछी जाएगी केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। मेरी बात ध्यान सुनना। मान लीजिए पहला हमारा फ्रिंज बन गई यहाँ पर, ठीक है, और एक फ्रिंज हमारी दूसरी वाली बन गई यहाँ पर। ठीक, हमसे पूछा जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। हम तक क्या निकाल रहे थे? हम यही तो निकाल रहे थे x इतना होगा इस वाले के बीच की दूरी, और x क्या होगा इस वाले के बीच की दूरी। हमसे ये पूछा जाएगा, हमसे कह दिया गया अगर ये एम बी फ्रिंज है और ये m प्लस 1 बी फ्रिंज है तो ये क्या होगा हमारे पास। मैं बड़े वाले में छोटा वाला घटा दूँ, ये निकल आएगा, सिंपल है कि नहीं। हमसे ये पूछा जाएगा केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। एक तो फ्रिंज हमारी पहली वाली ये बन गई, दूसरी फ्रिंज हमारी ये बन गई। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाएगा इन दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी, इनके बीच की चौड़ाई क्या है। तो मैं एक बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा दूंगा तो ये निकल आएगा नहीं निकल आएगा। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं एम बी फ्रिंज के लिए। एक्स एम बराबर हमारे पास होगा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यही लिखा है देखो, मैंने भी कॉपी में लिखा हुआ है तुम्हारी, एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। नहीं, एक्स एम बराबर है हमारे पास एम लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, एम बी फ्रिंज के लिए, और एम प्लस 1 बी के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, एम की जगह क्या कर दूंगा +1 कर दूंगा। ठीक है, एम था तो एम आया, यहाँ पर +1 है तो क्या आएगा m+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर हमें चौड़ाई याद करनी है, चौड़ाई याद करने का तरीका बड़ा अच्छा है, एक्स m+1 माइनस का एक्स है। मैंने क्या कहा, बड़े वाले में से किसे घटा दोगे, छोटे वाले के लिए घटाओगे तो इसे हम कहते हैं चौड़ाई को ओमेगा। ठीक है, एक्स m+1 की वैल्यू कितनी है m+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और एक्स एम की वैल्यू हमारे पास है एम लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आप दोनों चीज़ों को देखोगे, यहाँ से लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास m+1। भाई लैम्डा डी तो चला गया, डी भी चला गया, केवल m+1 बचा। यहाँ पर लैम्डा डी भी चला गया, डी भी चला गया, माइनस है क्या बचा एम, एम से एम खत्म, एक की इससे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ओमेगा। ये आएगी हमारी फ्रिंज की चौड़ाई, और तुम्हारा चैप्टर हुआ खत्म। ठीक है, अब न्यूमेरिकल बचे हैं, वो 1-2 दिन में निपटा देंगे। सही है, नोट कर लो इसे।